अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी रजिस्ट्री 2 नंबर है, फेक है या ओरिजिनल है? सबसे अहम पूछे जाने वाला आपका जो सवाल है वो यही है कि क्या मेरी रजिस्ट्री जो है वो ओरिजिनल है या 2 नंबर है। अब आपको सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, रजिस्ट्री अब ऑनलाइन हो चुकी है जिसमें अब बार कोड्स वगैरह न्यू, जैसे कि आपको ये दिखा दो, अब ये रजिस्ट्री ऑनलाइन हो चुकी हुई है। जो अब न्यू लेटेस्ट रजिस्ट्री हो रही है वो इस तरह की हो रही है कि पहले ई स्टैम्प पेपर निकलता है इस तरह का, ठीक हो गया, उसके बाद जो है ई रजिस्ट्रेशन के जरिए इस तरह की रजिस्ट्री ऑनलाइन हो रही है, ठीक हो गया। और जब ऑनलाइन रजिस्ट्रीज हो रही हैं तो इनके ऊपर क्यूआर कोड भी वेरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक हो गया। और इनकी वेरिफिकेशन जो है बिल्कुल आसानी से की जा सकती है, ठीक हो गया। अब और कुछ रजिस्ट्रियां हैं जो पुरानी हैं, यानी कि इस तरह की जो पुरानी मैनुअल रजिस्ट्री हैं इनकी वेरिफिकेशन किस तरह की जाती है कि ये ओरिजिनल है, क्या इनका इंतकाल दर्ज है या नहीं है, ठीक हो गया। ये देखें ना, इस तरह की रजिस्ट्रियां जो है ये पुराने मेथड की हैं, इनकी भी वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो नई रजिस्ट्री है इनकी भी आप वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपको दोनों सूरतों में आपको दोनों वेरिफिकेशंस बताऊंगा कि आप किस तरह तस्दीक कर सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्री जो है वो वाकई ओरिजिनल है या फेक है, कि आपसे किसी एजेंट ने पैसे लेके आपको क्या 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिए हैं, या आपकी रजिस्ट्री जो है ऑनलाइन जो है बजरिया ओरिजिनल जो है बजरिया तहसीलदार पास हुई है। क्योंकि कुछ हजरात जो ओवरसीज होते हैं जो दूसरों पे ट्रस्ट करके अपनी रजिस्ट्री बजरिया पे कराते हैं, क्योंकि अगर मुश्तरी मौके पे मौजूद ना भी हो तो रजिस्ट्री हो जाती है। तो अक्सर जो होता है कि ओवरसीज अपना किसी रिश्तेदारों को दूसरों को एतमाद करके रजिस्ट्रीज कराते हैं, लेकिन वो वहां पे बैरून मुल्क बैठ के ऑनलाइन किस तरह तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई उनकी रजिस्ट्री ओरिजिनल है। तो इस तरह आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको मेथड बताता हूँ वो न्यू लेटेस्ट रजिस्ट्री का बता देता हूँ, ठीक हो गया। सबसे पहले जो है वो आपको अब इसमें चेक करने के लिए सबसे अहम, सबसे पहला आप जो है सबसे पहले अपनी फीसें चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। जो पुराने मेथड वाली थी उनके भी 32A के चलान जो है 2015 से स्टार्ट हुए थे, कि वो किस तरह जो है ये चलान वगैरह ऑनलाइन पे किए थे, उनकी भी रजिस्ट्रियां इस तरह ही थी जो मैनुअल थी। आपने सबसे पहले ये देखे ना स्टाम्प पेपर के ऊपर ये जो है नंबर, ये है स्टाम्प पेपर नंबर। आप इसके जरिए सबसे पहले तस्दीक करें कि क्या वाकई ये स्टाम्प पेपर ओरिजिनल है या नहीं है। सबसे पहले हम इसके जरिए तस्दीक करना, आपको बताता हूं, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, ई स्टैम्प की वेबसाइट पे जाना है, ठीक हो गया। ई स्टैम्प की वेबसाइट का सबको पता है, आपने गूगल पे सर्च करना है ई स्टैम्प, तो ये आगे। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट से पहले जो है ये वेरिफिकेशन थ्रू वेब, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये वेरिफिकेशन थ्रू वेब। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च विद ई स्टैम्प पेपर नंबर जो है, या ये ई स्टैम्प सीरियल आईडी नंबर, ठीक हो गया। ये 100 और 200 के लिए यहाँ पे आपने पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इस टाइम जो है वही नंबर आपने जो है लिखना है। आप उसी तरतीब में आपने लिखना है जैसे लिखा हुआ था PVSK। अब यहाँ पे मैं वैसे ही लिखता हूँ जैसे वहां पे लिखा हुआ था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नंबर, इनको लिखना भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं आपके सामने अब लिखने लगा हूँ, क्योंकि 7C540 ये हमने लिखा है। अब इसको आप जब जैसे ही सर्च करेंगे, अगर आपके चलान स्टाम्प पेपर ओरिजिनल होंगे तो आपके पास ये देखें, आपके पास ये इस तरह के सर्चिंग में आ जाएगा। और ये देखें, अब ये यहाँ पे आपके सामने ये फीसों की तफसील आ रही है कि बैंक सर्विसेज चार्जेस जो आपके पेड हुए हैं 20 रुपए, बैंक BOR फीस 80 रुपए, TTIP फीस जो पे हुई है 3500, ये कंपैरिजन फीस 100 रुपए, 30 फीस, ये सारे जो है ओरिजिनल हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे वो टाइप दे रहा है ओरिजिनल, यानी कि ये जितने भी आपके चलान पेड हुए हैं ये सारे ओरिजिनल हैं, ठीक हो गया। एक वेरिफिकेशन तो आपकी इस तरह क्लियर हो गया कि आपकी जो रजिस्ट्री है, इसके स्टाम्प पेपर, इसकी फीसें सारी ओरिजिनल हैं, ठीक हो गया। ये चीज जो है आप यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का स्टेप है जो आपको पता चल गया है कि आपकी रजिस्ट्री फेक नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह आपको आप मैं पिक्चर में दिखा दूं, एक तो ये हो गया कि स्टाम्प पेपर और फीसें ओरिजिनल, दूसरा ये कि आपकी रजिस्ट्री पास हुई है कि नहीं हुई, ठीक हो गया। अब इसका जो है सारी मेथड्स का आपको सेम ही है, यानी कि नई रजिस्ट्री हो या पुरानी रजिस्ट्री हो, सबका मेथड अब सेम ही है। यानी कि आपके पास इस तरह की अगर रजिस्ट्री है तो उसकी वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे कि आपकी रजिस्ट्री ओरिजिनल है कि नहीं।
ये जो पुरानी रजिस्ट्री है, अब इनका तरीका बताने लगा हूं, और साथ नई रजिस्ट्री का सेम ही तरीका है। ठीक हो गया, सबका सेम तरीका है। ये आप जो है इसका शनाख्ती कार्ड नंबर से या नाम से जो है सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पेलरा की वेबसाइट ओपन करनी है। पेलरा की वेबसाइट करनी है आपको, आप बता दूं, पेलरा की वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आ रहा है, रजिस्ट्री ऑफ डीड। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो rod.plus.gov.pk जो है इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपने जिला सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। आपके पास ऑप्शन है, आप शनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि पुरानी रजिस्ट्री है तो उस पर शनाख्ती कार्ड नंबर के मदद से आप शनाख्ती कार्ड नंबर किसका, खरीदार का भी आप दे सकते हैं, बेचने वाले का या एजेंट का भी। इसके बाद आप नाम के जरिए भी कर सकते हैं, नाम खरीदार का भी हो, बेचने वाले का भी हो या एजेंट का भी हो। इस तरह आपके पास जैसे रजिस्ट्री नंबर है, बैक साइड पे मुहर लगी होती है, उसके जरिए भी आप जो है चेक कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस हैं। खरीदार का नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि खरीदार में क्या, आप गवाह का नाम भी इसमें लिखेंगे ना तो आपकी रजिस्ट्री आ जाएगी। बस नाम लिखने का भी थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, यानी कि नाम आप किस तरह लिखेंगे। आपका अल्लाह डिता है तो अल्लाह या डिता सिर्फ लिख दें, मोहम्मद बिलाल है तो सिर्फ बिलाल के नाम से सर्च करें तो नाम वल्दी सारा कुछ आ जाए। ये देखें ना आपके सामने रजिस्ट्री है। अब यहाँ पे ये रजिस्ट्री नंबर भी सामने दिया हुआ है, आप रजिस्ट्री नंबर की मदद से भी कर सकते हैं सर्च। ठीक हो गया, रजिस्ट्री नंबर की मदद से भी कर सकते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर से भी कर सकते हैं, या ये आप सीरियल नंबर की मदद से भी जो है कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन हैं। ठीक हो गया, ये देखें ना आप, यहाँ पे नाम है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, गवाह है, ये सारे दिए गए। ये न्यू रजिस्ट्री मेथड है। पुरानी रजिस्ट्री का भी सेम यही मेथड है, पुरानी रजिस्ट्री पे भी नाम, गवाह सारा कुछ मौजूद है। ठीक हो गया, तो आप इसको, हम उर्दू करें या इंग्लिश करें आपकी मर्जी है, हम इसको उर्दू कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले आपने जिला सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्री का, जो आपकी रजिस्ट्री की जमीन का जिला है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील सिलेक्ट कर ली आपने, ठीक हो गया। तहसील जो आपकी रजिस्ट्री की तहसील अंदर लिखी हो तहसील वो सिलेक्ट करनी। यहाँ पे आप अब शनाख्ती कार्ड नंबर लिखिए, अगर आपके पास मौजूद है रजिस्ट्री में शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है वो आप लिख के तलाश कीजिए पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें रजिस्ट्री आ गई है। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है रजिस्ट्री में, पुरानी रजिस्ट्री अक्सर ऐसे नाम पे भी होती है, तो आप यहाँ पे सिर्फ नाम लिखेंगे। तो नाम पे यानी कि जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ तो नाम की सर्चिंग से भी आपकी रजिस्ट्री आ जाएंगी, लेकिन नाम काफी सारे होते हैं तो आपने एक एक रजिस्ट्री ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम से सिलेक्ट कर रहे हैं। पूरे जिले में किसी भी मौजे में आपकी रजिस्ट्री होगी सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मौजा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपकी जितनी भी इस जिले की तहसील में रजिस्ट्रियां होगी वो सारी आ जाएंगी जैसे आपके जो नाम पे है। तो मेरा नाम तो मुझे पता है, मैंने सही लिखा हुआ था तो इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। आपने पूरा नाम से सर्च नहीं करना। अब मेरे नाम पे जो सेम नाम पे 3 रजिस्ट्रियां आ रही हैं, तो आप इसको ओपन करके आप चेक करेंगे कि आपकी रजिस्ट्री कौन सी है। तो आप यहाँ पे मजीद तफसीलात पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी। ओपन होगी, ये देखें यहाँ पे अगर ये ओपन हो गई है, ये देखें सारा कुछ आ रहा है। अख्तर हुसैन तस्नीम ये मेरी रजिस्ट्री, यहाँ पे रजिस्ट्री नंबर भी आ रहा है, यहाँ पे गवाह भी आ रहे हैं, बाया लेने वाला मुश्तरी भी आ रहा है। तो इसी तरह आपकी अगर यहाँ पे रिकॉर्ड आपका आ रहा है आपकी रजिस्ट्री का, तो आपकी रजिस्ट्री 1 नंबर है, ओरिजिनल है। ठीक है, अगर आपका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा, आपकी रजिस्ट्री का सर्चिंग में कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो आपकी रजिस्ट्री फेक है, आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन नहीं हुई, आपकी रजिस्ट्री पास नहीं है, आपके कागजात फेक है। आपकी जितनी भी पुरानी रजिस्ट्री है सबका है, 2010 की है, 5 4 के 3 के 2 की है, सारे यहाँ पे रिकॉर्ड लाजमी आएंगे। अगर आपने इसके मुसद्दका नकल निकालनी है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, लेकिन आपको एक चीज वार्निंग देता चलो, आपने इस वेबसाइट से प्रिंट नहीं निकालना। इसके लिए आपने पेलरा की ऐप से प्रिंट निकालना है, या अभी जो मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है अराजी मोवन, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि फ्रेंचाइज वाले जो जिन्होंने नद पेलरा की फ्रेंचाइज खरीदी हुई है, आप उनसे एजेंट से भी निकलवा सकते हैं या खुद भी फ्रेंचाइज जो है खरीद सकते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह आप अपनी रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किसी भी शख्स की रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन ऑनलाइन करने का ये मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीका आपको मैंने बताया, जो सबसे अच्छा और निहायत ही आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको किसी और ने नहीं बताना। ठीक हो गया, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन था। ये देखिए आपकी रजिस्ट्री है, ठीक हो गया। इसी तरह जो है आप अपने रजिस्ट्री का जो है वो तस्दीक कर सकते हैं।
ठीक हो गया। इसी तरह आप अपनी रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्री वाकई ओरिजिनल है या फेक है। तो ये देख सकते हैं आपके पास रजिस्ट्री नंबर भी अगर मौजूद है या शनाख्ती कार्ड है, मोबाइल नंबर है, जो चीज भी आपके पास मौजूद है, आप उसकी मदद से जो है रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं आपकी रजिस्ट्री ओरिजिनल है या फेक है। ठीक हो गया। रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन का तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप की लिंक हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है। लिंक पे क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पे हमारा कॉन्टैक्ट भी है, तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और हमें जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, थोड़े से बुरे कमेंट्स ना कीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। अगर आप कोई और इस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपको कुछ और मालूमात चाहिए, तो आप अपना टॉपिक भी बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।